शांति। आज हम इस सृष्टि चक्र के बारे में जानना शुरू करते हैं। ये सृष्टि चक्र जो है भगवान ने हमें बताया है कि सृष्टि का चक्र कैसे घूमता है। आपने इसको सृष्टि का चक्र कह लो, इसको बेहद की घड़ी कह दो, है चाहे चारों युगों की नॉलेज कह दो। तो ये भगवान आके हमें ये सारे जो है इनके नाम वो बताते हैं। ये बहुत ही अद्भुत रहस्य है जो कोई किसी शास्त्र में भी नहीं है और कोई गुरु गोसाई नहीं बता सकता। भगवान ने आके ये पूरी सृष्टि का हमें राज बताया कि बच्चे कैसे कैसे सृष्टि चक्र में आती है। तो आप ये देख रहे हैं ना, ये पूरा गोला, इसे बेहद की घड़ी भी भगवान कहते हैं कि ये घड़ी जो है यहाँ से 1 नंबर से शुरू हुई, ऐसे ये पूरी 5000 वर्ष का चक्र जो है ऐसे घूम घूम के अब ये लास्ट में आके यहाँ पे खड़ा हो गया और ये दोनों कांटे मिलने वाले हैं कि चक्र पूरा होने वाला है। वर्ल्ड ड्रामा, ये पूरा चक्र जो है वर्ल्ड ड्रामा का व्हील जो है ये इस समय अंतिम चरण पे है। अंतिम चरण पे है तो ये कैसे कैसे घुमा हुआ है उसके बारे में आज हम नॉलेज ले रहे हैं। देखिए, ये आपने सबसे पहले ऊपर ये हमारा सतयुग आता है। पहले तो ये जो 4 युग हैं इसके बारे में भगवान ने बताया कि ये चारों युग की जो आयु है, अवधि है, समय है जो वो एक ही है। माना 1250 का सतयुग, 1250 का त्रेता युग, 1250 का द्वापर युग, 1250 का ही कलयुग। तभी जाके ये पूरा 5000 वर्ष का चक्र बनता है। और ये अद्भुत रहस्य, ये सारे जितनी भी लेखनी भी आप लिखवा रहे हैं ना कि ये आप ये पहली बार नहीं समझ रहे हो, जो भी सेंटर पर आके समझते हैं कि पहली बार भी नहीं आए हैं, 5000 वर्ष बाद ऐसे ही ये सबका जन्मों का, कर्मों का, सृष्टि का, प्रकृति का, सबका चक्र ऐसे ही घूमता रहता है। क्योंकि ये परमात्मा ही हमें आके बता सकते हैं और किसी आत्मा के बस की बात नहीं है। तो ये हूबहू ऐसे ही पुनरावृत्ति होती रहती है। तो इन चारों युगों की आयु जो है बिल्कुल सेम है। देखो स्वास्तिका बनाए ना, 4 भाग बनाए हुए हैं। अब ये चारों भाग देखो इक्वल हैं, चारों भाग में कोई बड़ा छोटा नहीं है। ये आपने देखा होगा कि उसमें हम कोई अच्छा कार्य करते, श्रेष्ठ कार्य करते तो ये स्वास्तिका बनाते हैं। और जिस दिन दिवाली होती है उस दिन भी हम अपना क्या कहते हैं ऐसे बनाते हैं ना, और उसमें क्या लिखते हैं, एक तरफ लिखते हैं शुभ और एक तरफ लिखते हैं लाभ। अब इस समय कलयुग के अंत में जो भी हम शुभ कार्य करेंगे उसका लाभ हमें यहाँ पे मिलेगा, सतयुग में मिलेगा। लेकिन इन चारों युगों के अलावा एक बनाया भगवान ने, ये छोटा सा संगम युग। अब ये संगम युग कैसे बनाया है? भगवान ने संगम युग कोई एक्स्ट्रा टाइम लेके नहीं बनाया। भगवान ने आके क्या किया, 50 वर्ष तो कलयुग के ले लिए और 50 वर्ष सतयुग के ले लिए। इन दोनों टाइम को मिला के 50 वर्ष कितना हो गया, 100 वर्ष। तो ये 100 वर्ष का संगम युग बनाया जिसमें भगवान खुद अवतरित हुए और आके उन्होंने ब्राह्मण बना के ज्ञान देना शुरू किया, राजयोग सिखाना शुरू किया, जिससे फिर और ब्राह्मण पैदा हुए हैं। अब इन ब्राह्मणों को क्यों पैदा किया है? क्योंकि सृष्टि का ये जो चक्र है ये घूमते घूमते आज दुनिया कैसी बन गई है। पहले जो हमारी दुनिया थी सतयुग थी, और सतयुग में देखो सबके हाथ कैसे होते हैं, ऐसे देवी देवता कैसे देने वाले होते हैं ना, ऐसे सीधे हाथ होते हैं। दाता के बच्चे तो देने वाले, तो इसीलिए इनका ये हाथ जो है स्वास्तिक का भी सीधा दिखाया है। इसमें बहुत सुख संपदा थी, पवित्रता थी, सुख शांति थी, प्रेम व्यवहार था, सब कुछ था। ये आपको बताया ही हुआ है। 1250 बीते, यही जो है लक्ष्मी नारायण फिर नीचे उतरे तो त्रेता युग स्टार्ट हुआ। ये सूर्यवंशी और ये फिर चंद्रवंशी। सूर्य घराने से चंद्र घराने में आए, चंद्रवंशी बने तो क्या दिखाया है, रामचंद्र जी को धनुष दिखाया।
अब धनुष लेके कोई उसमें राज दरबार में थोड़ी बैठा रहता कि कोई आएगा और मैं एकदम से धनुष तान लूँगा। धनुष दिया है सिंबलाइज के लिए कि माना जैसे कला कम हुई, जैसे थोड़ा सा समय बीता, जो 16 कला वाली आत्मा थी वो 14 कला में आई, तो वो देने वाले की जगह उनका गलती करने वाली यानी क्षत्रिय बन गए। जो देवता थे, देवता घराने से क्षत्रिय, ये तो स्वर्ग हो गया, ये स्वयं ही स्वर्ग में आ जाता। फिर ये सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराने में आ गए, तो कला थोड़ी सी कम हो गई। और ये हमारे जो है राम सीता जी, इसीलिए इनको धनुष भी दिखाया और हाथ भी देखिए ऐसे हैं, माना ये देने वाले नहीं हैं, इनको गलती हो गई तो हाथ नीचे करता है ना। और उसके बाद अब ये 2 युग जब बीते, अब इसमें तो बहुत ज़्यादा सुख संपत्ति थी, यहाँ पे व्यवहार अच्छा था, यहाँ पे थोड़ा सा कम हुआ, लेकिन ये 2 युग बीतने के बाद सृष्टि पे उथल पाथल हुई। वो आपको सृष्टि उसमें सीढ़ी के चित्र में दिखाया है ना। तो भगवान ने भेजा इब्राहिम जी को, इब्राहिम जी को देख रहे हैं ना आप, कि जाइए, इब्राहिम जी को भेजा कि जाके सृष्टि पर थोड़ा सा ना बताओ उनको कि भगवान को याद करें, क्योंकि उथल पाथल जो है तभी कम होगी। तो इब्राहिम जी आए, इन्होंने संदेश दिया कि भाई अपने अंदर की थोड़ी मैं को मारो, ताकि आप जो है प्रेम व्यवहार से फिर से रह सको। लेकिन क्या किया लोगों ने, अपने अंदर जो मैं को मारना था, वो बकरा जा रहा था, तो बकरा मैं कर रहा था, उसी को काटना शुरू कर दिया। इब्राहिम जी के पीछे इनकी आत्माएं आईं, तो मुस्लिम धर्म स्थापन हो गया। अब फिर जब ऐसे बकरे को काटना शुरू किया, यानी जानवरों को काटना शुरू किया, खान पान ऐसा होने लगा, तो फिर भगवान ने बुद्ध जी को भेजा, बुद्ध जी को भेजा कि जाओ भाई सृष्टि पे थोड़ी सी शांति तो लाओ, ये लोग तो बहुत ही अशांत हो गए हैं। तो बुद्ध जी आए, बुद्ध जी ने अपना अपना क्या कहते हैं, इनके पीछे भी इनके फॉलोअर्स आए, इनकी आत्माएं आए, पत्ते आए इनके, हैं वो बुद्धम शरणम गच्छामि करते करते शांति का दान तो दिया, लेकिन सब शांति में रहना ज़्यादा पसंद करने लगे। और ये द्वापर काल में सब कुछ हो रहा है, द्वापर काल में उथल पाथल हो रही है, इधर से धर्म पिताएं भी आ गए हैं। अब फिर भगवान ने ये क्राइस्ट को भेजा कि भाई ये तो प्रेम ही भूल गए हैं, जाओ सब में प्रेम पैदा करो, भगवान की याद दिलाओ। तभी आके क्राइस्ट जी ने क्या कहा कि भाई आई एम द सन ऑफ गॉड, गॉड इज़ लाइट, गॉड इज़ लव, ऐसे ऐसे करके संदेश दिए। तो द्वापर युग में एक तरफ तो धर्म पिताएं आ रहे हैं, और एक तरफ जो है लोगों में अपना उथल पाथल होने के कारण, क्योंकि यही जो आत्माएं थी इनकी कलाएं कम हो गई, तो ये जो कला कम हो गई तो पवित्रता की शक्ति तो चली गई, बिल्कुल ही ख़त्म हो गई। जो थोड़ी बहुत रह गई थी उसमें आपस में मुगल साम्राज्य शुरू हो गया, तो लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया, तो बीच में भक्त आत्माएं भी आने लग गईं, तो उन्होंने मूर्ति पूजा शुरू कर दी। तो ऐसे ये द्वापर युग चलता रहा। अब जब क्राइस्ट ने आके कहा कि गॉड इज़ लव, गॉड इज़ लाइट, तो लोगों ने प्यार करना तो शुरू किया, लेकिन आत्मा का आत्मा से प्यार होने की बजाय देहदारियों से प्यार करना शुरू कर दिया। एक देह दूसरी देह पे आकर्षित होने लग गई, मना शरीर शरीर का प्यार शुरू हो गया। तो फिर भगवान ऊपर से बैठे बैठे अब ये धर्म पिताएं आके इन्होंने तीनों स्तंभ स्थापित कर दिए, अपने तीनों धर्म स्थापन कर दिए। और ऐसे द्वापर युग का जब अंत हुआ, कलयुग शुरू हो गया। अब कलयुग में तो और ही थोड़े थोड़े धर्म आने शुरू हो गए, वो आगे आपको उसमें झाड़ में बताते हैं। तो इसलिए जब कलयुग स्टार्ट हुआ, तो कलयुग, ये देखिए आप यहाँ पे देख भी रहे हैं, यहाँ पे हमने बताया था ना ये हाथ जो है ये थोड़ी गलती का, और भी ये द्वापर का क्या मांगने वाला हाथ आ गया, क्योंकि द्वापर में भक्त आत्माएं भी आ गई, तो उन्होंने मांगना शुरू कर दिया कि भगवान पुत्र दे दो, धन दे दो, मांगना। और मांगते मांगते ये जो कलयुग आया, तो बिल्कुल कलयुग में हाथ खड़े कर दिए कि भगवान अब तो मुक्ति दे दो, बस अब हमारे से और कुछ नहीं होगा। तो इस तरह से ये कलह युग, कलह क्लेश का युग जो आया, इसमें जो है और आत्माएं
और धर्म भी आ गए, जैन धर्म आया, आर्य धर्म आया, पता नहीं कितने मठ पंथ आ गए। तो लेकिन ये आत्माएं भी चल रही थी साथ में, और भी आत्माएं आ गई। अब इस समय आप कलयुग में देख ही रहे हो कितनी सारी आत्माएं हैं, यज्ञ तप कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, व्रत पूजा सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ना तो भगवान मिला है, ना कर्म किसी के सुधर रहे हैं, उल्टा खान पान और बिगड़ गया, रहना सहना बिगड़ गया है। हर घर में एक तरह से रावण आ गया है। जो रावण अपना क्या कहते किसी को दिखाई नहीं देता, कुछ नहीं, हर साल बड़ा ही होता जा रहा है, ऐसा रावण आ गया, जो कि विकारों से जन्म लेता है, जिसको भगवान ने आके बताया कि 5 स्त्री के विकार और 5 पुरुष के विकार मिलके ये 10 सिर वाला रावण ये कलह क्लेश की दुनिया में बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, ख़त्म होता ही नहीं। हर वर्ष इसको जलाते हैं, लेकिन फिर भी ये काली दुनिया ही बना के बैठ गया। ऐसे में भगवान अवतरित होके 50 वर्ष कलयुग के और 50 वर्ष यहाँ सतयुग के लेके 100 वर्ष का ये संगम युग बनाते हैं। और इन्हीं पूरे सृष्टि चक्र में से आत्माएं ढूंढ ढूंढ के जो देवी देवता धर्म वाली हैं, ये त्रेता वाली हैं, ये सारी ये ढूंढ ढूंढ के क्या बनाया है, ब्राह्मण इनको बनाया, पढ़ाई करानी शुरू करी, इनके कर्मों को सुधारना शुरू किया, इन्हें राजयोग सिखाया, इनके द्वारा फिर बाकी बच्चों को भी जो द्वापर से कलयुग से आए हैं, क्योंकि भगवान तो सभी का बाप है ना, सबको ही अपना क्या कहते हैं विधि तो सबको ही बताएगा ना, तो क्योंकि उसका खुद का शरीर तो है नहीं है। तो इस समय 100 वर्ष में से भी ऐसा पढ़ाई पढ़ाते पढ़ाते 87 वर्ष बीत चुके हैं। 87 वर्ष बीत गए तो बाकी कितने रह गए? उन वर्षों में अब ये कांटा देखो कांटे से मिलने वाला है, माना चक्र दोबारा से पुनरावृत्ति होने वाली है, क्योंकि कलयुग से इतनी काली आत्माएं जो 84 जन्म लेते 5000 वर्ष का ये चक्र पूरा करते, एकदम से तो ट्रांसफर नहीं ना हो जाएंगी सतयुग में। हर चीज़ को 4 पार्ट से तो गुजरना ही पड़ता है ना, जैसे मानव की अवस्था है वो भी 4 पार्ट से गुजरती है, तो इसी तरह से अपना क्या कहते हैं युगों को भी 4 पार्ट से गुजरना पड़ा, तो चारों युग तो ये समाप्त हो गए हैं इस समय। अब ये जो है कलयुग के बाद डेफिनेट सतयुग तो आना ही आना, लेकिन एकदम से तो ट्रांसफ़र नहीं ना हो जाएंगे। कहाँ ये अपना कलयुग वाली काले लोग, काली आत्मा वाले लोग, अब ये सतयुग वाले तो बहुत ही श्रेष्ठ हैं, और सारे नहीं आएंगे, सबसे बड़ी बात है, तो बाकी आत्माएं कहाँ जाएंगी? अब ये अपनी बुद्धि खुद चलाने वाली बात है। भगवान कहता है अपनी बुद्धि खुद चलाओ, मैं तो तुम्हें राजयोग सिखा रहा हूँ, ऊपर से किरणें देता है, कहता अपना बुद्धि आप खुद चलाओ। ये सारे वर्ष लिखे हुए हैं, आप चाहे इसको जूम करके देख भी सकते हो, वर्ष लिखे हैं, कितने वर्ष ये इन्होंने आके किया, कि कितने वर्ष इन्होंने इस धर्म स्थापन किया। अभी ये भी आत्माएं अपना शरीर छोड़ के यहीं पे सृष्टि पे घूम रही हैं। तो इस तरह से भगवान ने आके हमें ये सृष्टि चक्र का राज बताया कि बच्चे ये 4 युग इसमें बीत गए हैं, और ये 5वें युग का किसी को पता भी नहीं है। शास्त्रों में भी हल्का फुल्का गायन है, किसी को पता नहीं है। मैं तुम्हें आके बता रहा हूँ कि इस संगम युग में भगवान का अवतरण होता है। भगवान नया युग और नया जन्म हमें देता है। पहले हमारा ये शूद्र जन्म था, और अभी हमें ब्राह्मण बना दिया। अभी आत्मा यहाँ पे ब्राह्मण बनी है, फिर ब्राह्मण सो फिर देवता बनती है, देवता सो क्षत्रिय बनती है, क्षत्रिय सो वैश्य बनती है, वैश्य सो शूद्र बनती है, फिर शूद्र से फिर ब्राह्मण बनती है। तो ये चक्र ऐसे पुनरावृत्ति इसकी होती रहती है, घूमता ही रहता है। इसमें किसी का पार्ट ना तो चेंज हो सकता है, इसी में किसी का कोई परिवार चेंज नहीं हो सकता, कोई संबंध चेंज नहीं हो सकता। केवल एक यही 100 वर्षों वाला जो संगम युग है जिसमें हम अपने आप को चेंज कर सकते हैं। भगवान कहते हैं अगर आपका पार्ट जल्दी भी अपना क्या कहते हैं होने लगा और श्रेष्ठ होने लगा, तो मैं आपको जो है जो आपका इस चक्र में पार्ट है उससे बढ़िया दे सकता हूँ, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जैसे हम 3 घंटे की पिक्चर देखते हैं, ये 5000 वर्ष की पिक्चर है, तो 5000 वर्ष की पिक्चर में जिसको जैसा जैसा रोल मिला हुआ है वैसा वैसा आत्मा पार्ट बजा रही है।
तो अभी 87 वर्ष बीत गए हैं, जो बाकी वर्ष रह गए हैं उसके बाद ये डेफिनेट ये युग आना ही आना है। अब ये है लक्ष्मी नारायण। लक्ष्मी नारायण आपको पता है कि कितनी बड़े होके ये गद्दी पे बैठे हैं। अब इन्होंने पहले तो जन्म लिया होगा, बताया था उसमें सीढ़ी में कि ये ही श्री कृष्ण की और राधा की आत्मा है जो लक्ष्मी। अब श्री कृष्ण पहले जन्म लेंगे, राधा जी पहले जन्म लेंगी, उनके बाल गोपाल लेंगे हैं, और फिर जब बड़े होंगे जब भी गद्दी पे बैठेंगे। और हमारे पास वर्ष क्या है, 13 वर्ष हैं, और 13 वर्ष के बाद ये हमारा सतयुग का पार्ट स्टार्ट होने वाला है। लेकिन 13 वर्षों में इधर से धरती भी उथल पाथल खानी, कितने सारे काम होने हैं। भगवान को ये सारी सृष्टि की सफाई करनी है, आत्माओं को घर लेके जाना है, आत्माओं को नए युग में परिवर्तित करना है, उनका पुरुषार्थ तेज करना है, साक्षात्कार करना है। सबसे बड़ी बात क्या है, अपनी प्रत्यक्षता देनी है। ये भगवान आया, ये भक्तों को भी तो पता लगेगा ना। भक्त जो तो जान लेंगे, ये पढ़ाई पढ़ रहे हैं वो तो जान लेंगे, जो नहीं जान पाएंगे वो कहेंगे अहो प्रभु तेरी लीला अपरंपार, लास्ट में आके यही बात कहेंगे ना। तो इसलिए भगवान आके ये पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। ये एक अद्भुत तरह की पढ़ाई है, बहुत वंडर पढ़ाई है ये। और इस वंडरफुल ज्ञान का जो रचता है वो हमें कैसी नई नई बातें गहराई वाली बताता है कि बच्चे इस समय आत्मा जो है, जो सृष्टि पे पाठ बजाने के लिए आई थी, वो आत्मा पाठ बजाते बजाते, शरीर लेते लेते, वर्णों में आते आते आज कितनी काली बन गई है। अब मैं इस आत्मा को फिर से श्रेष्ठ बना रहा हूँ, पावन बना रहा हूँ, कर्मों को सुधार कर पहले ब्राह्मण बना रहा हूँ। इसीलिए ये मुख वंशावली का ब्राह्मणों का गायन है। मुख वंशावली तो ब्राह्मण यहाँ भी हैं बहुत सारे। अगर उनसे अपना भगवान ने यज्ञ रचना होता फिर तो अब तक तो सतयुग आ जाना चाहिए था। लेकिन कुख वंशावली, जनेऊ पहनने वाले, बगल में शास्त्र रखने वाले, वो ब्राह्मण थोड़ी ना भगवान को चाहिए। भगवान अपने मुख के द्वारा हम ब्राह्मणों को रचता है और अपना बच्चा बनाता है, खुद माता पिता उनका बन के, उनकी पालना करके और उनके श्रेष्ठ कर्म करवाना शुरू करता है, ताकि वो इस सृष्टि पे फिर से आके नया पार्ट अपना बजा सकें और बाकी आत्माओं को भी सहयोग देते हुए परमात्मा से मिलन करा सकें। तो ये था सृष्टि चक्र। आप इसको जूम करके भी देख सकते हो। ये देखो, ये भगवान के महावाक्य हैं। आप पहली बार नहीं आए हो, 5,000 वर्ष पहले भी आए हो, ऐसे ऐसे ये वाक्य ऐसे किसी ने नहीं लिखे हुए हैं, ये भगवान के महावाक्य हैं। तो कल हम करेंगे झाड़ का, जो कल्प वृक्ष जो गाया हुआ है शास्त्रों में, उसके बारे में पढ़ेंगे। हाँ, इसके साथ आपको एक और भी बात बता देते हैं कि ये जो राजयोग भगवान सिखा रहे हैं, ये राजयोग का आधार क्या है। आधार क्या है राजयोग का? आधार यही है कि देखिए, जैसे ये समझा रहे हैं ब्रह्मा कुमार भाई कि आत्मा का पिता कैसा होना चाहिए। जैसे शरीरधारी है, शरीरधारी का पिता शरीरधारी होता है, इसी तरह से आत्मा का पिता परमात्मा परमात्मा होता है। तो परमात्मा के साथ जब हम अपना बुद्धि योग लगाते हैं तो आत्मा के अंदर ये जो 5 विकार आ गए हैं, वो 5 विकार फिर भस्म होने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि आत्मा को तो पता नहीं है ना कि ये विकार है। आत्मा तो अपना जिए जा रही है, अपना पाठ बजाए जा रही है, जन्मों कर्मों में आई जा रही है, उसको थोड़ी पता। ये तो भगवान आके सारी बात बताता कि बच्चे, मैं इस समय आया हूँ, मैं तुम्हारा पिता हूँ। शरीर का पिता तो तुम्हारा शरीर के पास है, लेकिन आत्मा का पिता परमात्मा मैं अभी आया हूँ। और मैं जो है, जब मेरे साथ तुम बुद्धि योग लगाते हो तो तुम्हारे अंदर की जो खाद है, विकर्म है, पाप है, वो सारे भस्म होने लग जाते हैं। तो अंदर के ये विकार सारे भस्म होने लग जाते हैं। ये है राजयोग की आधार और विधि। तो परमात्मा आके हमें देखो कितनी गहरी बात बता रहे हैं। अब ये देखिए, ये कलयुग के बारे में बताया गया है। कलयुग जो है, अभी
ये ऋषि मुनि हमें क्या कह रहे हैं कि ऋषि मुनि कहते हैं कि कलयुग तो अभी बच्चा है, 40,000 वर्ष पड़े हुए हैं, लेकिन देखो विकारों की अग्नि कैसे लगी पड़ी है, और रावण जो है अपने हाथ में लेके बैठा हुआ है, और सृष्टि इस समय ऑक्सीजन पे चल रही है, बीमारियों ने घेर रखा है, सांस लेने की फुर्सत नहीं है, इंसान जो मनुष्य है वो मशीन बना हुआ है, वही धन के पीछे कोई भाग रहा है, तो कोई विकार के पीछे भाग रहा है, कोई काम वासना के पीछे भाग रहा है। और सारे जितने भी मनुष्य हैं वो इस समय कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं, और ऋषि मुनि यही बता रहे हैं कि भाई अभी तो 40,000 वर्ष पड़े हुए हैं। वही वाली बात बता रहे हैं जो 40,000 वर्ष की, जो सबसे पहले जिसने भी लिखा होगा उसको थोड़ी बहुत जो टचिंग हुई होगी, उसने जो लिखा होगा, तो वही आज तक भी वही पढ़े जा रहे हैं कि कलयुग तो अभी बच्चा है। जबकि 40,000 का तो भगवान कहता कोई हिसाब भी तो होना चाहिए। तुम 5,000 का हिसाब किताब तो समझ नहीं पा रहे, तो 40,000 का कहाँ से समझोगे भाई? कितने सारे हमारे कर्म होते हैं, सबका हिसाब किताब भी तो चुकतू करना, आत्मा हल्की भी तो होती है। ऐसे में परमात्मा आकर ये ब्रह्मा कुमारियों द्वारा ये ज्ञान कलश यानी ज्ञान अमृत कान में डाल रहा है, लेकिन लोग इतने कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं, एक कान से सुना और दूसरे कान से निकला जा रहा है। इस ज्ञान की तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। अंत में आके तो सबको पता चलना ही है, लेकिन फिर भी भगवान आके अपना कार्य तो कर रहा है ना, सावधान कर रहा है, अपना भी बता रहा है कि मेरे बच्चों को जगा दो कैसे भी करके, लेकिन फिर भी कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं और सृष्टि ऑक्सीजन पे है। रावण अपना काम करे जा रहा है, ऋषि लोग अपना वही दोहराए जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमें विनाश का हमें आसार बता रही हैं कि कलयुग इस समय विनाश होके सृष्टि जो है कैसे पुनरावृत्ति में आने वाली। कल झाड़ पड़ते हैं, झाड़ का देखते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओम शांति।